कायस्थ समाज के द्वारा कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान राम के वनवास से वापस लौटने पर अयोध्या में जब सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया और उस पूजा में चित्रगुप्त भगवान को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो भगवान चित्रगुप्त ने अपना कलम रोक दिया और सारी गतिविधि, क्योंकि लोगों के जितने भी पुण्य पाप हैं उनका लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त के द्वारा रखा जाता है। और अचानक से धर्मराज को एक संकट की स्थिति का सामना करना पड़ने लगा। फिर भगवान राम ने चित्रगुप्त भगवान से आग्रह किया कि आप अपना जो यह कलम रोकने का काम है उसको स्थगित करिए। और फिर चित्रगुप्त भगवान अगले दिन अपना कार्य पुनः प्रारंभ किया और सृष्टि में जो पाप पुण्य का काम है उसका एक बार फिर शुरू हुआ। और यही कारण है कि कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को कोई भी चित्रांश, कोई भी कायस्थ अपना कलम नहीं छूते हैं। उस दिन सिर्फ भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और उन्हीं की आराधना में लीन रहते हैं। इस दिन कलम दवात की भी पूजा की जाती है। कलम और दवात जो कि हर लिखने पढ़ने वाले का एक ज़रूरी चीज़ है, और इससे चूँकि कायस्थ समाज के लोग ही पहले लिखने पढ़ने का काम करते थे, तो चित्रगुप्त भगवान की पूजा कायस्थ समाज के द्वारा कलम दवात पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। और यह आज पूरे भारत में कायस्थ समाज के द्वारा एक पवित्र त्यौहार है, एक आस्था का प्रतीक है कायस्थ समाज के द्वारा। और उसी का हम लोग इस समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में आयोजन किए हैं। और ये हमारा श्री चित्रगुप्त पूजा समिति चित्रगुप्त नगर मिर्ज़ापुर में इसका आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन हुआ है। और इसमें पूरे समाज के लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं और दूर दूर से लोग आके प्रतिमा का दर्शन करते हैं। दूसरे जाति के लोग भी भगवान में आस्था रखते हैं और कल ही एक दूसरे धर्म के बच्चे ने अपना यहाँ पर कलम छुआ है। तो इस तरह की कई गतिविधि है जो भगवान चित्रगुप्त से जुड़ी हुई है। और नए बदलते परिदृश्य में चित्रांश समाज के भगवान चित्रगुप्त भी लेखनी के देवता के रूप में अन्य लोगों के भी द्वारा स्वीकारे जाने लगे हैं, जो कि एक इसकी व्यापकता को दर्शा रहा है। और भगवान चित्रगुप्त एक ऐसे समाज हैं कि लोग ऐसे भगवान हैं जो लोगों को यह बता रहे हैं कि तुम समाज में अच्छा काम करो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य का हम लिख रहे हैं, तुम्हारे पाप को हम लिख रहे हैं। और पाप और पुण्य कर्म के सिद्धांत पे आपको भोगना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा पाप करेंगे, अच्छा पुण्य करेंगे, तो फिर आपको उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और भगवान चित्रगुप्त इस वर्तमान समय में एक लोगों को न्याय के देवता के रूप में भी देखे जाते हैं, क्योंकि धर्मराज उन्हीं के लिखने के आधार पर लोगों को स्वर्ग और नरक में भेजते हैं।